अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान ने जब से हिस्ट्री पे रिसर्च शुरू की है तब ही से मिस्र और उसमें मौजूद पिरामिड्स ने सबका ध्यान खींच रखा है। जहां हमें इनके बारे में बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता चले हैं, वहीं पिछली कुछ डिकेड्स में बहुत सी थ्योरीज ने भी जन्म लिया है। इनमें से कुछ थ्योरीज तो समझ आती हैं, लेकिन बस अक्सर थ्योरीज ऐसी हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आज की वीडियो में हम इनमें से 9 ऐसी अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थ्योरी नंबर 1, पिरामिड्स का जिक्र हो और एलियन की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आज इंसान दूसरे सैयारों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह कई हजारों साल पहले एलियन जमीन पर आए थे। उस वक्त उन्होंने पिरामिड्स को बनाया और इसे अपनी निशानी के तौर पर जमीन पर ही छोड़ गए। ये थ्योरी पहली बार एरिक वॉन डेनिकन ने अपनी फेमस बुक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स के अंदर 1968 में पेश की थी। इस थ्योरी के पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये कहती है कि पिरामिड जिस एक्यूरेसी और परफेक्शन के साथ बनाए गए हैं वो उस वक्त के लोगों के लिए बनाना नामुमकिन था। वैसे तो साइंस इस थ्योरी को नहीं मानती, लेकिन आज भी हजारों लोगों का यह कहना है कि पिरामिड्स एलियन की ही इजाद है और ये एलियन की निशानी है। थ्योरी नंबर 2, पिरामिड्स के आगे मौजूद इस स्टैचू को स्फिनिक्स कहा जाता है। जिस तरह पिरामिड के बारे में बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, इसी तरह स्फिनिक्स के बारे में भी लोगों में काफी राय पाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्फिनिक्स की बॉडी एक शेर की तरह है जिस पर एक इंसानी चेहरा लगाया गया है, लेकिन फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट गैस्टन मैस्पेरो ने 19th सेंचुरी में एक थ्योरी पेश की जिसमें उन्होंने बताया था कि स्फिनिक्स का जिस्म एक कुत्ते के जिस्म की तरह है। जी हाँ, उनका कहना था कि स्फिनिक्स का जिस्म एक शेर के मुकाबले में ज्यादा लंबा और दुबला है, जो कि एक डॉग के जिस्म से ज्यादा मिलता जुलता है। इस एविडेंस की बेसिस पे उन्होंने ये प्रपोज किया कि स्फिनिक्स दरअसल एक डॉग की बॉडी की तरह है। थ्योरी नंबर 3, ऐसा कहा जाता है कि इजिप्शियंस के पास आज के दौर के लोगों से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ये एक फेमस थ्योरी है जो वक्त के साथ लोगों ने बनाई है। इस थ्योरी को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि पिरामिड्स को बनाना एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर नामुमकिन है, इसलिए इजिप्शियंस के पास ऐसी कोई तो टेक्नोलॉजी लाजमी थी कि जिससे उन्होंने इतने शानदार पिरामिड्स बना डाले। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इजिप्शियंस के पास क्रेन मौजूद थे जिसकी मदद से उन्होंने पिरामिड को इतना परफेक्ट बनाया। ये एक फेमस थ्योरी है जिसको बहुत से लोग मानते हैं। थ्योरी नंबर 4, अटलांटिस एक ऐसा फिक्शनल यानी एक ऐसा ख्याली आइलैंड है जो हजारों साल पहले पानी में डूब गया था। मौजूदा एविडेंस के मुताबिक मिस्र और अटलांटिस के दरमियान कई हजारों किलोमीटर का फासला था। इसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि इजिप्शियंस अटलांटिस तक भी सफर कर लेते थे। यहाँ ये बात ध्यान में रहे कि अटलांटिस कभी मौजूद था भी या नहीं, ये भी एक मिस्ट्री ही है। इस थ्योरी के फेमस होने की वजह यह है कि इजिप्ट की मिथोलॉजी और अटलांटिस के बारे में की जाने वाली बातों में बहुत सी चीजें एक जैसी पाई गई। हैरानगी की बात तो यह है कि आज से 4,500 साल पहले बगैर किसी एयरप्लेन के इतना लंबा सफर इजिप्शियंस तय कैसे कर लेते थे, और इससे बढ़कर अगर अटलांटिस कभी था ही नहीं तो इन्हें इसके बारे में पता कैसे चला। इसको लेकर भी बहुत सी बातें की जाती हैं। ये थ्योरी कई लोगों ने अपने दौर में पेश की, जिनमें ज़करिया सिचिन एक रशियन अमेरिकन आर्थर और रॉबर्ट बवाल एक इजिप्शियन आर्किटेक्ट शामिल हैं। थ्योरी नंबर 5, एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि इजिप्ट में लोगों को जिंदा ही ममीफाई कर दिया जाता था। इस थ्योरी को लेकर ये एविडेंस पेश किया जाता है कि मिस्र से मिलने वाली कुछ ममीज में कोई भी इस तरह की निशानी मौजूद नहीं है जो इस बात को वेरीफाई करे कि ये ममी मरने के बाद ममीफाई कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि लोग डोरमेंट पीरियड में जाने के लिए खुद को जिंदा ही ममीफाई कर लिया करते थे। डोरमेंट पीरियड एक ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान बगैर मौत के कई सालों तक सोया रहता है। ये थ्योरी चार्ल्स हेपगॉर्ड ने अपनी फेमस बुक मैप्स ऑफ द एंशिएंट सी किंग्स में 1966 में पेश की थी। थ्योरी नंबर 6, एक मनगढ़ंत थ्योरी ये भी है कि इजिप्शियंस किसी गॉड लाइक मखलूक से भी बात कर सकते थे। इजिप्शियंस को ये यकीन था कि वो अपनी रस्मों के जरिए खुदा से भी बात कर सकते हैं। बेशक ये एक झूठी बात है, लेकिन फिर भी लोगों में ये फेमस है कि मिस्र के लोगों ने अपने खुदाओं से नॉलेज हासिल करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे वो पिरामिड्स को बना सकें। इस थ्योरी का जहाँ हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वहीं इसको साइंस भी नहीं मानती। थ्योरी नंबर 7, ये एक अजीब थ्योरी है जिसके मुताबिक इजिप्शियन मौसम यानी वेदर पर भी कंट्रोल रखते थे। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के लोग जब चाहते थे मौसम को तब्दील कर लेते थे। इस बात का कुछ खास एविडेंस तो नहीं मिल सका, लेकिन इस थ्योरी को मानने वाले ये कहते हैं कि इजिप्शियंस के पास सितारों का इल्म था जिससे वो मौसम को कंट्रोल कर लेते थे। ये थ्योरी बस लोगों ने ही मशहूर की है और आज तक किसी भी हिस्टोरियन ने इसको साबित करने की कोशिश नहीं की।
थ्योरी नंबर 8। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इजिप्शियंस की एज कई 100 साल हुआ करती थी। वो लोग कई सदियों तक जिंदा रह सकते थे। कहा जाता है कि उनके हाथ कुछ ऐसी चीजें लग गई थी जिनसे वो कई सदियों तक जीते रहते थे। इस थ्योरी के एविडेंस में ये कहा जाता है कि कुछ ममीज ऐसी भी मिली हैं जो देखने में बहुत पुरानी और बड़ी उम्र की लगती हैं। ये एक फेमस थ्योरी है, लेकिन इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला। आपको इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थ्योरी नंबर 9। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्शियंस के इजिप्ट में आने से पहले भी वहाँ लोग हुआ करते थे। कहा जाता है कि वो लोग ही थे जो असल में टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे और उन्होंने अपने नॉलेज को इजिप्शियंस के हवाले कर दिया था। इस थ्योरी को किसी हिस्टोरियन ने पेश नहीं किया और ना ही किसी इजिप्शियन ने, ये बस लोगों ने ही मशहूर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको उन सब में से कौन सी थ्योरी ज़्यादा अजीब लगी है, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।